हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सोल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए आज करने वाला क्लास 12 मैथ वीवीआई टॉप लेवल क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2026। देखिए 3 फरवरी की जो एग्जाम होने वाला क्लास 12 मैथ का, उसमें जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ का, सेम इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज टॉप लेवल क्वेश्चन लेकर आए जिसमें से 5 लॉन्ग क्वेश्चन और 5 शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आए। ठीक है, 10 क्वेश्चन लेकर आए मिलाकर, लेकिन 5 जो क्वेश्चन जो है वो क्या है, लॉन्ग में पूछा जाएगा और जो 5 है जो वो शॉर्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक बार इसको आराम से बना भी लेना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं और खुद से पहले बना के देख लो कि कितना बन रहा है। उसके बाद आप इसको वीडियो देख सकते हैं, या जिससे आप सब क्वेश्चन बन रहा है उनको वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उनको रिवाइज करने की जरूरत है बाबू, जितना रिवाइज करेगा उतना सही रहेगा। ठीक है, लगता है कि इसमें आपको बन जा रहा है सब क्वेश्चन तो इसको वीडियो नहीं देखना है। जिसको लग रहा है कि सब क्वेश्चन बन जाने वाला है तो उसको क्या करना है, उनको दूसरा वीडियो देखना है। ठीक है, याद रखना बाबू, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसी को देखना है। ठीक है, इतना याद रखना बाबू, टाइम कम है और क्या करना, प्रैक्टिस ज्यादा करना है, याद रखना। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक नंबर क्वेश्चन से सोल्व कर। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x। देखिए बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, ये आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का डिमांड बहुत बच्चा का था कि ये एनसीईआरटी के एग्जांपल का ये क्वेश्चन बता दीजिए, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बताएंगे एकदम आसान भाषा में, जो कि आपको पूछेगा तो 5 नंबर दे के आएगा। ये बिहार बोर्ड में पूछ भी चुका हुआ है। ठीक है, ये हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हर बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसको देखो हम सोल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीका, जो कि आपको समझ में अच्छा से आए। ठीक है, देखो बाबू यहाँ पे क्या है कि एक नंबर क्वेश्चन है लो, इसमें क्या करो, सबसे पहले क्या करो, सोल्यूशन लिख दो यहाँ पे। इसमें देखो बाबू यहाँ पे क्या है कि 0 से π/2, तो इसमें लेट आई मान लेना। पहले क्या करना, लेट आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से क्या है π/2 और क्या है बाबू लॉग साइन एक्स है। क्या है, लॉग साइन एक्स, और क्या हो जाएगा dx। इसको समीकरण यही मान लेना 1, इक्वेशन 1 मान लेना। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लेना। ठीक है, अब जो काम करना है बाबू, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इतना इंपॉर्टेंट है जो कि आप समझ नहीं सकते कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आने का चांस है, आ सकता है तो आप 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा भी तो 5 नंबर आपको देके जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आई बराबर क्या करेंगे, लेट मान लिए 0 से π/2 log sin x। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो प्रॉपर्टी क्या लग रहा है, 0 से a वाला, 0 से a मतलब प्रॉपर्टी 4 लग रहा है। तो प्रॉपर्टी 4 क्या होता है, आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले समझते चलिए। देखिए समझ लीजिएगा ना तो आपसे क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, इसलिए हम समझाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता होगा, तो आप लोग 2x पे करके देख लीजिएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ पे 0 से जब भी a रहे, 0 से a रहे और fx दिया है बाबू और dx दिया है, तो इक्वल होता है कि इंटीग्रेशन 0 से a और होता है f a माइनस क्या होता है x और क्या होता है dx होता है। ये क्या होता है, प्रॉपर्टी 4 होता है। प्रॉपर्टी 4 आप लोग याद कीजिए, एनसीईआरटी किताब में दिया भी है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो ध्यान दो, अब देखो यहाँ पे दिखा देना, यहाँ पे P4 करके दिखा देना। यहाँ पे या तो यूजिंग P4 भी लिख सकते हो, या तो P4 का रूल भी दिखा देना, तो एग्जामिनर अच्छे से समझ में आता है। लिखेगा इंटीग्रेशन 0 से क्या है एफ एक्स, क्या है एफ एक्स और dx रहता है बाबू, तो क्या होता है इंटीग्रेशन 0 से क्या एफ ए माइनस क्या एक्स और क्या होता है dx। ये तुम दिखा देना, वहां पे क्या करना, दिखा देना एग्जामिनर को दिखाएगा तो समझ जाएगा कि यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है। ठीक है, चलो अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है। अब लिखो ये आई इजकल टू इंटीग्रेशन 0 से क्या है π/2 है तो π/2 दे दो, तो क्या 0 से a रहेगा, 0 से π/2 एफ ए माइनस एक्स। तो यहाँ क्या करना है, ये लॉग को तो लिख दो, लॉग को लॉग लिखो, साइन को साइन लिखो, क्या घटाना है, एक्स में घटाना है, तो एक्स में क्या घटाएंगे, तो क्या घटा ए क्या है π/2 है, तो लिख दो π/2 माइनस एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे dx, यहाँ पे सभी को दिक्कत नहीं, किसी को नहीं होने चाहिए बाबू। ठीक है, यहाँ तक चलो। यहाँ पे देखो क्या है, आई इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन 0 से क्या हो जाएगा π/2, 0 से π/2। अब देखो यहाँ लॉग यहाँ बच रहा है, देखो साइन π/2 माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स होता है, याद रखना बाबू, कॉस एक्स होता है dx। नहीं याद है तो लिख लो, यहाँ पे नहीं याद है तो लिख लो कि साइन π/2 माइनस एक्स बराबर होता है बाबू कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स होता है, याद रखना। ठीक है, तो हम क्या किए, यहाँ कॉस एक्स लिख दिए, कोई दिक्कत। इसको समीकरण 2 इक्वेशन 2 ले लो। इतना समझ में आया सभी किसको, इतना तो सभी को समझ में। अब क्या करो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करो, जोड़ दो, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करो, जोड़ दो, ऐड कर दो। तो लिखना बाबू, यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, या तो हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड एडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड एडिंग, क्या लिख सकते हैं,
एडिंग कर सकते, मतलब ऐड कर सकते हो, या तो समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़ने पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या है, समीकरण 1 में मेरा पास का है बाबू, यहाँ पे क्या है कि आई है, राइट साइड में आई है, तो पहले दोनों साइड क्या ले लो, आई ले लो, तो यहाँ पे लिख लो आई प्लस क्या हो जाएगा आई इक्वल क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से क्या था π/2, फर्स्ट इक्वेशन में क्या था 0 से π/2 log sin x था, क्या था log sin x, तो लिख दो यहाँ पे लिख दो log sin x, फिर क्या यहाँ dx है तो dx, फिर प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन, सेकंड इक्वेशन में क्या है 0 से π/2, ये सेकंड इक्वेशन, तो लिख दो यहाँ पर क्या log cos x dx। कोई दिक्कत है तो बता बाबू। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे समझने वाला क्वेश्चन है, ये आई मिलकर क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2i, बोलो लिखेंगे कि नहीं। अब देखो यहाँ पर भी 0 से π/2, यहाँ भी 0 से π/2, यहाँ भी dx, यहाँ भी, ये दोनों को कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे तो एक इंटीग्रेशन में ये हो जाएगा, तो लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 से क्या हो गया π/2, यहाँ पर क्या हो गया log sin x प्लस यहाँ पे लिख देंगे, कट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ क्या log cos x और इस सबका होल क्या हो जाएगा dx होगा। कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ पे क्या किए, यहाँ भी 0 से π/2, यहाँ भी 0 से π, यहाँ भी dx, यहाँ भी तो क्या 0 से π/2 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा log x प्लस में यहाँ पे इससे कैंसिल हुआ, तो क्या बचा log cos x और एगो dx हो गया। कोई दिक्कत है तो बताओ नहीं है। अब क्या करो यहाँ पे, अब समझने वाला चीज़ है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2i लिख देना, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से क्या है π/2 है। अब देखो यहाँ पर कोई बन रहा है, क्या बन log m प्लस log n दिया गया है, तो लिख सकते हैं log m इंटू log, देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या है आपको दिया है log m प्लस log n दिया है बाबू, तो हम क्या लिख सकते हैं log m इंटू n लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। जब भी log प्लस में रहता है तो उसको क्या लिखते हैं इंटू में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख दो यहाँ पे log, इसको क्या मान लो m मान लो, इसको n मान लो, तो क्या हो जाएगा log sin x इंटू क्या करो cos x कर दो। कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ dx का dx है, दिक्कत कोई बाबू है नहीं ना। चलो अब ध्यान दो, अब इसके बाद तुम क्या करना समझना, अब इसके बाद देखो थोड़ा दिमाग लगाना है। अब देखो यहाँ क्या log sin x इंटू cos x, तो इसमें तो हमको कुछ अब दिमाग नहीं लग रहा है, तो दिमाग यहाँ नहीं लग रहा है तो क्या करना 2 से गुना कर दो, 2 से भाग कर दो, इसमें 2 से गुना 2 से भाग करो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2i को 2i रहने दो, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से क्या है π/2 को π/2 रहने दो, यहाँ log का log, और यहाँ हम लिख सकते हैं ऊपर में 2 से गुना, मतलब sin x इंटू cos x लिख सकते हैं, और बट्टे में लिख सकते हैं बाबू, बट्टे में क्या 2 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ dx। क्या किए हैं, 2 क्या किए हैं बाबू, 2 से ऊपर गुना 2 से भाग किए, ये 2 से 2 कट जाएगा तो बाती हम लोग बतिया सेम रहेगा कि नहीं बाबू। क्या किए 2 से ऊपर गुना 2 से भाग किए, 2 से गुना 2 से भाग किए। कोई दिक्कत है बताओ नहीं है तो ध्यान दो। अच्छा हम काहे से किए तो हम बता रहे हैं काहे किए, काहे 2 से ही गुना और 2 से भाग काहे किए तो यहाँ बता रहे हैं कैसे काहे के लिए किए हैं। ये हो गया log का log हो गया। अब देखो यह 2 sin x इंटू cos x, इसका फॉर्मूला होता है, समझना यहाँ पे 2 sin x इंटू cos x बराबर होता है sin 2x होता है। क्या होता है बाबू sin 2x होता है, याद रखना क्या होता है sin 2x। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं कि sin 2x और क्या हो जाएगा dx, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आया, कोई दिक्कत। इसका 2 sin x इंटू cos x का फॉर्मूला आता है sin 2x आता है, तो यहाँ इसकी जगह पर क्या लिख दिया sin 2x, और बटा में क्या है बहू, बटा में क्या 2 है तो 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो यहाँ पर भी एक फॉर्मूला लग रहा है, क्या लग रहा है तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से π/2, यहाँ देखो log m/n, ये मान लो कि log है, इसको m इसको n मान लो, तो कहिएगा log m/n क्या होता है तो समझो यहाँ पे जैसे दिया रहे आपको log m/n दिया रहता है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि log m माइनस क्या होता है log n होता है, क्या होता है log m माइनस log n होता है। तो देखो बाबू m का मान आपको कितना sin 2x है और n का मान कितना 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि log sin 2x माइनस log 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं बताओ बाबू। यहाँ पे क्या dx, यहाँ पर किसी को दिक्कत है तो बताओ। क्या किए log का प्रॉपर्टी लगा दिए, कुछ नहीं किए, log m/n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n हो गया। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा, सभी को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, क्या करो सभी को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। 2i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से क्या है बाबू π/2, और यहाँ पे हो गया log sin क्या हो जाएगा sin 2x, क्या हो जाएगा sin 2x, और यहाँ पे dx माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2, यहाँ पे log
log 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? log 2 और dx हो जाएगा। यहाँ किसी को दिक्कत है तो बताओ। नहीं है, नहीं हो सकता है बाबू दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे समझना, अब यहाँ पे समझना बाबू, यहाँ पे 2y का 2y हो गया इक्वल। अब इंटीग्रेशन 0 से क्या है, π/2, π/2 इसको उतार रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, इसको उतार रहे हैं। लॉग क्या है, लॉग साइन क्या है बाबू, लॉग साइन क्या है, 2x है और dx है, फिर माइनस। अब देखो यहाँ पे log 2 कांस्टेंट है तो क्या बचेगा, सिर्फ dx में। log 2 क्या है तो बाहर कर दो इसको। क्या करेंगे, बाहर करते हैं log 2 को, बाहर करते हैं किसका इंटीग्रेशन करेंगे, dx का। dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो बाबू यहाँ पे है, समझ लो थोड़ा। जैसे मान लो कि log 2 को हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर दिया गया है, log 2 dx दिया गया है, तो log 2 को हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो क्या बचेगा, dx बचेगा। लिमिट दिया है तो लिमिट चढ़ा दो, लिमिट दिया है तो लिमिट चढ़ा दो, ठीक है। log 2 का log 2 हो गया, dx का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट क्या होगा, π/2, 0 से π/2। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या है बाबू, log 2 है, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे बाबू ऐसा करेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। क्या जाएगा, x आएगा। और लिमिट क्या है, 0 से क्या है आपको, π/2 है। बोलो समझ में आया कि नहीं। यहाँ हम डायरेक्टली यहाँ की log 2 को बाहर किए और dx का इंटीग्रेशन किया तो x आ गया। लिमिट था 0 से π/2, 0 से π/2, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है। अब क्या करो, यहाँ से समझना बाबू, अब यहाँ से करना थोड़ा, एक लाइन और आगे बढ़ाना बाबू, यहाँ से बढ़ाना एक लाइन और। यहाँ देखो 2i = हो गया इंटीग्रेशन 0 से क्या है, π/2 है तो π/2। यहाँ पे देखो log क्या है, साइन क्या है बाबू, 2x है और क्या है, dx है, ठीक है। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पर माइनस का माइनस, ये हो गया log 2 का 2। अब देखो इसके बाद एक अपर लिमिट x का स्थान पर एक बार लोअर लिमिट रखो। तो क्या किए, एक बार अपर लिमिट रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार क्या रखे, 0, एक बार π/2 रखे। अब देखो π/2 में से 0 जाएगा तो π/2 बचेगा, और π/2 से इसमें गुना करेंगे तो पहले π/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ। मान लो हम इसको लिखते हैं कि 2i = इंटीग्रेशन 0 से क्या है, π/2। यहाँ पर क्या हो गया बाबू, log क्या हो गया, log sin 2x को अभी रहने देना है, इसको अभी कुछ नहीं करना है, dx का dx, फिर माइनस। देखो π/2 में से 0 जाएगा तो π/2 बचेगा, और इसमें हम गुना करेंगे तो पहले हम लिख सकते हैं कि π/2, कोई दिक्कत है। उसके बाद log 2 लिख सकते हैं, बताओ। इसको क्या किए हैं, π/2 में से 0 गया तो π/2 बचा, π/2 किस में गुना किया, log 2 में, तो क्या होगा, माइनस π/2 और log 2 हो गया। कोई दिक्कत, इसका काम खत्म। अब क्या करो, अब क्या करना, इसके बाद समझने वाली चीज, यहाँ तो सभी को आता होगा, यहाँ तक सभी को आता होगा, अच्छे से आता होगा। अब देखो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब ध्यान दो यहाँ पे। अब क्या करो, पुट कर लो, यहाँ पर क्या पुट कर लो, 2x, मतलब क्या पुट करना है, 2x बराबर t पुट कर लो। क्या पढ़ो, यहाँ पुट कर लो बाबू, यहाँ पुट 2x बराबर क्या, t पुट कर लो। क्या करो, t पुट कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या करो, यहाँ का डिफ्रेंशिएशन करो। पहले देखो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करो। अब देखो बाबू इस तरह बनाएगा तभी आपको 5 नंबर देगा, ठीक है। ये हाई लेवल का ये क्वेश्चन है, इतना याद रखना, ठीक है। ये सबकी बात का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 का कांस्टेंट, x का डिफरेंस, x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 1 आएगा, इक्वल t का करेंगे डिफरेंस, dt बाई क्या आ जाएगा, dx आएगा, क्या आएगा, dx। अब ध्यान दो बाबू, हमें यहाँ क्या क्या चाहिए, यार देखो क्या क्या dx है, तो देखो यहाँ पे क्या 2, क्या करो इसमें गुना कर दो, तो 2 और dx इधर आ जाएगा, तो 2dx बराबर क्या, dt आया। तो देखो हमको चाहिए सिर्फ क्या, dx चाहिए ना, dx चाहिए। तो ये 2 को बेचारा को इधर भागाम कर दो, क्या करो, भागाम कर दो। ये हमको 2 का कोई जरूरत भी नहीं है, तो dx बराबर क्या आ गया, dt बाई क्या आ गया, 2 आ गया। किसका मान आ गया, dx का मान निकल गया। यहाँ पे लिख देना, यहाँ पर dx बराबर क्या है, dt बाई 2। अब देखो ये लिमिट क्या था, यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगा। ये लिमिट x के लिए 0 से π/2 था, तो यहाँ अब यहाँ पर t पे लिए आ जाएगा। t के लिए निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पर कोठा को बना देना। यहाँ पे लिखना पहले वेन, क्या लिखना बाबू, वेन यहाँ पे लिख देना x और क्या यहाँ t लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे एक कोठा बना देना, बढ़िया सा कोठा को बना देना, एक घेरा कर देना यहाँ पे बाबू, अच्छा से यहाँ पे कर देना। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे करना है, ऐसे करना है और ऐसे बना देना, सभी को इतना बनाएगा। अब देखो यहाँ तो हम t का मान, x का मान ये क्या है, ये x का लिमिट है 0 से π/2। अब हमको t को चाहिए, t का मान यहाँ से निकालो। तो t का मान निकालने के लिए समझना बाबू कैसे करेंगे, यहाँ से यही मेन है समझना, यही मेन समझना है। तो ध्यान दो। तो पहले क्या करना है कि लोअर लिमिट रखना, x का स्थान पर t का मान निकल जाएगा। एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो t का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो लिमिट यहाँ पे देखो, यहाँ क्या था, यहाँ पर देखा पहले देखो 2 इंटू क्या, x का स्थान पर क्या 0 रखो, ये वाला 0 बराबर क्या t, तो t बराबर क्या आ जाएगा 0,
मतलब टी बराबर क्या गया 0। मतलब यहाँ पर क्या रखे, x के स्थान पे 0 रखे तो t का मान भी 0 आ गया। ठीक है, अब क्या रखेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है π/2, मतलब पहले से क्या 2x है और बराबर t है, तो इसके जगह पर रखेंगे बाबू क्या 2 का 2, x जगह पर क्या रखना π/2, तो लिख दो π/2 तो ये बराबर t, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो पाई बराबर क्या आ गया t आ गया। मतलब इसका जगह पर रखें हम, x का स्थान पर रखें π/2 रखें बाबू, तो यहाँ क्या आ गया पाई आया। क्या है पाई आया। अब यहाँ तक समझो, यहाँ तक समझ में। अब सभी का लिमिट चेंज हो जाएगा। क्या करना लिमिट चेंज। अब ये क्या था 0 से π/2 था, अब 0 से क्या हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा, 0 से पाई। तो लिखना यहाँ पे नाउ, यहाँ पर समझना बाबू, लिखना यहाँ पे नाउ 2i का 2i, यहाँ पे लिखना इंटीग्रेशन। अब देखो बाबू इंटीग्रेशन, यहाँ 0 से क्या था π/2 था, इसका लिमिट चेंज होगा। लिमिट चेंज होगा क्या होगा 0 से पाई हो जाएगा। तो लिखना 0 से, यहाँ पे 0 से क्या लिखना पाई लिखना, क्या लिखना 0 से पाई लिखना। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा है बाबू, यहाँ पर लॉग है तो लॉग लिख दो, लॉग है तो लॉग लिख दो, और साइन क्या है, साइन है तो साइन लिखो, साइन। अब 2x, यहाँ 2x है, 2x क्या मान है t मान है, तो लिख दो साइन t लिख दो, क्या लिख दो यहाँ पे साइन t। और देखो dx, यहाँ पर dx का मान यहाँ पर निकाले हैं लोग, तो क्या है dx बराबर dt/2 आया, तो लिख दो यहाँ पर dt बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर क्या है माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस दो, हम लोग का क्या है इसका ऑलरेडी इंटीग्रेशन हो चुका है, तो लिखो यहाँ पर क्या लिखेंगे π/2 इंटू log 2। यहाँ पर किसी को दिक्कत है तो बताओ, यहाँ पर दिक्कत नहीं बाबू, इतना सभी को समझ में आया है कि नहीं बता दो बाबू, यहाँ तो सभी को समझ में आया है कि नहीं बताओ, सभी को आना चाहिए। यहाँ तक सबके समझ में आया, बोलो आया तो सरसना बाबू कमेंट करके बताओ कि यहाँ तक आया कि नहीं आया होगा। ठीक है, अब क्या करो यहाँ पे देखो 2i का 2i कर दो, 2i का 2i। अब समझो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर क्या है, इसको 1/2 बाहर कर दो, ये 2 को बाहर करो, तो इसको लिख सकते हैं कि 1/2 इंटीग्रेशन 0 से क्या हो गया पाई दिया है, और यहाँ हो गया log साइन टी, और क्या हो गया dt हो गया, बराबर में भले माइनस में हो गया π/2 log क्या हो गया बाबू log 2 आ गया। बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे थोड़ा समझने वाला चीज़ है, यहाँ पे यहाँ समझने वाला चीज़ है। ठीक है, अब देखो बाबू यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2i का i रहने दो, यहाँ 1/2 का 2। अब मान लो यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखो, इंटीग्रेशन यहाँ पे 0 से यहाँ पे पाई है, यहाँ पे क्या है पाई है। अब मान लो हम 2 से इसमें गुना, इसमें 2 से भाग कर देंगे तो किसी को दिक्कत होगा। मान लो ये 2 पाई कर दिए, मान लो पहले से पाई था, अब ऊपर भी 2 से गुना 2 से नीचे भाग कर दिए। मान लो कि हमको यहाँ पे बताओ, जैसे यहाँ पाई था सिर पर, तो हम यहाँ मान लो 2 से ऊपर गुना 2 से भाग करेंगे तो कटेगा, तो फिर तो पाई आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर दिए 2 से गुना 2 से भाग किए, कोई दिक्कत। यहाँ पर देखो लिमिट में क्या किया 2 से गुना 2 से भाग किए, कोई दिक्कत। फिर करेंगे तो क्या फिर पाई आ जाएगा, चलो पाई आ जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, जितना यहाँ पे किए उतना भागा भी कर दिया, ठीक है, गुना किया उतना भागा भी किया। और यहाँ पे देखो लॉग साइन क्या हो जाएगा लॉग साइन टी, और क्या dt हो जाएगा। ये तो पहले से ही हमको निकला हुआ है, इसको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है। ये log 2 का 2 रहने दो, या log 2 का 2, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई फार्मूला दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है फार्मूला कि 0 से 2a fx का फार्मूला दिख रहा है। तो आपको फार्मूला पहले भी याद होना चाहिए, याद रखना, इसको भी याद रखना फार्मूला को। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगा, कौन प्रॉपर्टी 6 यूज होने वाला है। यहाँ पे क्या यूज होगा प्रॉपर्टी 6 यूज होगा बाबू। क्या है प्रॉपर्टी 6 में क्या कहा जाता है कि यहाँ पे दिया जाए इंटीग्रेशन, आपको 0 से 2a दिया रहता है और fx दिया रहता है बाबू, और dx दिया रहता है। तो हम लोग को फार्मूला क्या होता है, पहले 2 लिखते हैं, फिर इंटीग्रेशन 0 से क्या होता है a होता है, और क्या होता है fx, और क्या होता है dx होता है। याद रखना 0 से P6 में क्या कहलाता है, 0 से 2a रहे fx, तो 0 से 2a देखो तो है 0 से 2a है, 2 है कि ना बताओ, 0 से 2a, तो देखो तो 0 से 2a रहेगा, समझना बाबू। यहाँ थोड़ा 0 से 2a रहे तो fx dx रहे, कोई फंक्शन दिया रहे तो पहले 2 को लिखेंगे, फिर 0 से a लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0 से a fx क्या लिखेंगे fx, ठीक है। और इसके बाद भी यहाँ पर चेक करना है तो लिख देना यहाँ पर इफ, इसके बाद भी करना है इफ 2a माइनस x बराबर होता है fx होता है। अब इसको हम चेक करेंगे तो हमारा मानवा क्या fx बराबर आ जाएगा, मतलब इतना ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चेक करना, तो यहाँ पर लिख देना यूजिंग द प्रॉपर्टी 6 लगा देना, क्या लगा देना प्रॉपर्टी 6 यहाँ पे। तो यहाँ लिख देते हैं प्रॉपर्टी 6 लिख दे, कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ लिख दे प्रॉपर्टी 6, तो लिख दो P6, यहाँ पर डायरेक्ट P6 का यूज करना, यहाँ लिख देना, नहीं याद है तुम्हें प्रॉपर्टी 4, तो यहाँ यूजिंग द प्रॉपर्टी 4 लिख देना, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो हम लिख दे रहे हैं, आपको याद आ जाएगा। यहाँ पर लिख देना कि 0 से क्या रहे 2a रहे, समझना बाबू, यहाँ पे 2a रहे,
और क्या एफ एक्स रहे बाबू, क्या एफ एक्स और क्या डी एक्स रहे। तो पहले क्या लिखेंगे 2 इंटीग्रेशन 0 से क्या लिखेंगे ए लिखेंगे और क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स और क्या डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ लिख देना कि इफ, यहाँ पे लिख देना इफ, यहाँ पर लिख देना थोड़ा इफ, यहाँ इतना लिख देगा तो एग्जामर समझ जाएगा ठीक ठाक लिखा है। तो 2a माइनस क्या हो जाएगा x होगा बराबर क्या एफ एक्स लिख देना, ठीक है। और एक होता है इफ करके f बराबर 0 एफ एक्स बराबर माइनस एक्स होता है, लेकिन हमको क्या करना है यहीं तक लिखे छोड़ना है, ठीक है। कोई दिक्कत चेक करेगा तो फिनिश नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो यहाँ पर लिख दिए, इतना लिख दिया, इतना लिख देना, ज्यादा इतना नहीं लिखेगा तुम यहाँ पर तुम दिखा देना प्रॉपर्टी यूज, खाली लिख देना कि प्रॉपर्टी 6 यूज हुआ है, खाली इतना भी लिख देगा तो तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत है तो बताओ। तो ध्यान दो यहाँ पे 2i का 2i रहने दो, तो पहले क्या आएगा 2 आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पे 0 से 2a दिया है मान लो, तो पहले क्या आएगा 2, पहले ये तो ऑलरेडी पहले से आपको 1/2 है, तो यहाँ क्या जाएगा 2 पहले बाहर आ जाएगा। फॉर्मूला पर देखो, फॉर्मूला पर 2 आ गया बाहर, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से क्या, तो इनमें से जब 2 आ गया तो क्या बचेगा π/2 बच जाएगा, क्या बचेगा π/2 बचेगा, क्या बचेगा π/2। और क्या बचा log sin t, और क्या बचा dt बचा। फिर माइनस ई बेचारा ऑलरेडी पहले से वही आया हुआ है मान, इसमें कुछ तो करना ही नहीं है, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब बताओ हाई 2 से 2 कट गया, कटा कि नहीं बताओ, हाई 2 से 2 कटा, तो 2i बराबर आपको हो गया कि इंटीग्रेशन 0 से क्या हो गया π/2 और हो गया log sin t और dt माइनस π/2 log क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है बताओ नहीं। अब समझो यहाँ पे थोड़ा सा, अब समझना है थोड़ा बाबू, समझना है यहाँ पे समझना है। अब देखो ये 2i का 2i लिख देते हैं, समझना इक्वल। अब देखो 0 से π/2 दिया है, इसका मतलब एक और प्रॉपर्टी यहाँ यूज हो रहा है। कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है यहाँ देखना बाबू, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी P0 याद रखना। P0 क्या होता है आपको पता है, यहाँ पर नहीं भी याद है तो आपको नहीं भी लिखेगा, लेकिन P यूज दिखा देना कि P0 यहाँ पर यूज होगा। A से B रहता है, जैसे मान लो A से B रहे और fx रहता है, fx dx रहता है, तो बराबर लिखते हैं इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं A से B और एफ टी और डी टी लिखते हैं। या तो इतना रहे तो ये हो जाएगा बराबर, ये दोनों क्या होता है बराबर होता है, क्या होता है दोनों बराबर होता है बाबू, क्या होता है दोनों बराबर होता है। तो ध्यान दो यहाँ पे, तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे 0 से π/2 क्या दिया log sin t दिया गया, इसको लिख सकते हैं कि 0 से इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख देना कि 0 से π/2 और क्या लिख सकते हैं log sin x और dx लिख सकते हैं। फिर क्या माइनस π/2 और log 2 हो जाएगा। आप यहाँ को बहुत बच्चा को नहीं समझ में आया, अरे नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लो, यहाँ लिख लो P0, यहाँ लिख देते हैं P0, तुम इसको लिख लेना, लिख देना P0। यहाँ P0 क्या होता है जब भी A से B रहे और क्या fx रहता है, fx और dx रहता है, तो हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ से क्या लिखता है A से B लिख देना और क्या होगा f t और dt होता है, ये दिखा देना। कोई दिक्कत, उसी पर हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए। कोई दिक्कत तो बताओ, है दिक्कत यहाँ पे, किसी को बोलो तो दिक्कत है तो बताओ नहीं है। अब क्या करो, अब देखो कुछ दिख रहा है हमें, अब कुछ दिख रहा है। अब ये देखो किसके बराबर में आया बाबू, ये देखना तरह, ये देखना किसके बराबर में ये आ गया, ये देखना बाबू यहाँ पे, ये देखो 2i का ये 2i हो गया, 2i का 2, ये देखो 0 से π/2 log sin x dx कहाँ है, तो समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 में क्या है बाबू देखो तो 0 से π/2 log sin x है, तो इसके जगह पर क्या ले सकते हैं आई ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं आराम से बोलो ले सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो, यहाँ पे आई, तो इसको क्या लिख सकते हैं आई लिख दो, इसके जगह पर कितना आई ले लिया। फिर क्या माइनस π/2 का ये π/2, यहाँ पे log 2 का 2 रहने दो, कोई दिक्कत है बताओ। अब देखो यहाँ पे i प्लस में इधर आकर क्या माइनस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं बाबू, यहाँ लिख सकते हैं कि 2i ये माइनस i हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा ये प्लस में इधर माइनस, और यहाँ पर माइनस क्या है माइनस π/2 log 2 बचा। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब समझना बाबू 2i में से एक y गया तो क्या बचा एक y बचा, तो i बराबर क्या आ गया माइनस π/2 log 2 आ गया। ये हो गया हम लोग का आंसर, ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा, कंफर्म है कि पूछेगा इस टाइप से, ठीक है। अच्छा इसी पे एक बार हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं HW में आपको सेम इसी प्रकार दे रहे हैं, यही क्वेश्चन इसी टाइप से दिया रहे। इंटीग्रेशन 0 से π/2 दिया रहा है, क्या है 0 से π/2, यहाँ 0 से π/2, ठीक है। और दिया रहा है cos x log cos x, क्या दिया है log cos x और dx दिया रहा है, इसको बना लेना बाबू। क्या बनाना ये HW में याद रखना, इसको लिख लेना कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 और log
cos x dx, इसको हमको बनाकर बताना कि तुमसे बना कि नहीं। सेम इसी पर बनेगा, सेम इसी पर बनेगा, तनको इधर उधर नहीं, सेम इसी बनेगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, आपको कितना, ये आपको पूछ सकता है 5 नंबर में डिटरमिनेंट का। बच्चों क्या सर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये देखो नया टाइप का क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में भी नहीं क्वेश्चन, ये आरएसक्यूएल क्वेश्चन में दिया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। मान लो पूछा तो 5 नंबर नहीं पूछेगा तो 1 नंबर में नहीं, इतना याद रखना, ठीक है। लेकिन देखो एक बार देख लेना, इसको बना लेना, बन गया तो ठीक है, अच्छा है। मान लो पूछ दिया तो बहुत अच्छा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या, सोल्व फॉर एक्स, मतलब एक्स का मान निकालना है। tan इनवर्स x प्लस 1 फिर प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इक्वल लाना है tan इनवर्स 8/31 लाना है। क्या लाना है, 8/31 लाना है, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे देखो जो 2 नंबर क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दो। पहले क्वेश्चन में आपको दिया है कि tan इनवर्स x प्लस क्या 1 दिया है, फिर क्या प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 दिया है, ठीक है। और इक्वल में क्या है बाबू, tan इनवर्स 8 क्या है 31, क्या है 8/31। कोई दिक्कत, देखो ये प्रूव नहीं करना है, क्या करना है, सोल्व करना है, प्रूव नहीं करना, याद रखना, क्या करना, सोल्व करना। तो चलो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है। सबसे पहले क्या देखना है हमको, यहाँ पे देखो tan इनवर्स x प्लस वाई पे जा रहा है। इसको x मान लो, इसको y मान लो। तो tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला आपको याद है, नहीं याद है तो लिख लो यहाँ पे। tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स y। तो इसका फॉर्मूला होता है, तुम याद रखना, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये होता है फॉर्मूला, याद रखना, ठीक है। अब समझो यहाँ पे, इसको मानो x मानो, इसको मानो y मानो, तो क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई कर दो। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो यहाँ पे लिख दो tan इनवर्स, यहाँ ब्रैकेट लगा देना, x का मान कितना है बाबू, x का मान हम लोग का x प्लस क्या 1 है, फिर क्या प्लस यहाँ पर लिख दो x माइनस 1। कोई दिक्कत, अरे देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, पर समझो यहाँ पे क्या फॉर्मूला था। यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बटा, यहाँ पे लिखना बाबू बटा, क्या लिखना, बटा, ये अलग हो गया, ठीक है। अब लिखना है यहाँ पर बटा बाबू, बटा क्या होता है 1, क्या लिखना है बाबू यहाँ पर 1 माइनस एक्स इंटू वाई। एक्स का मान आपको x प्लस क्या है 1 है, फिर इंटू वाई का मान कितना x माइनस 1 है कि नहीं। यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो, कोई दिक्कत, इक्वल में क्या हो गया, ये रहेगा tan इनवर्स 8/31 रहेगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है। अब समझो यहाँ पे बाबू, यहाँ पे समझो, ये tan इनवर्स में है तो इधर जाएगा तो इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ tan हो जाएगा। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे ये इसको ब्रैकेट हम खोल देंगे, यहाँ पे ऐसे खोल रहे हैं इसका ब्रैकेट, तो x प्लस क्या 1, यहाँ बीच में क्या है प्लस, इसको हो जाएगा x माइनस 1, ऐसे कर सकते हैं, ब्रैकेट खोले, फिर बट्टा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस, अब देखो यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट लगा देना, x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बाबू 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा देना, इक्वल, ये tan उधर चला जाएगा, तो tan क्या हो जाएगा, tan, और tan इनवर्स क्या होगा बाबू, tan इनवर्स 8/31 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं। अब समझो यहाँ पे थोड़ा सा, अब समझो यहाँ पे, अब ध्यान दो, यहाँ कट रहा है, ये -1 + 1 कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, सिर्फ हम लोग को 2x बचेगा, बटा में क्या आ गया 1 माइनस, अब देखो बाबू ये माइनस से गुना करो इसमें, तो माइनस क्या हो जाएगा, -x² हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। होगा कि नहीं बाबू, बताओ होगा, एकदम होगा कि नहीं, बताओ होगा। इक्वल में क्या आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो 8 बटा क्या बचा हम लोग का 31 बचा, क्या बचा 31 बचा। कोई दिक्कत। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब क्या करना है, यहाँ समझना है बाबू, यहाँ पे समझना है। अब क्या करना है यहाँ से, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 1 1 2 भी हो गया, तो मेरे पास आ गया बाबू यहाँ पे कि 2x बाई, यहाँ पे लिख दो 1 1 मिलकर क्या हो गया 2 आ गया, माइनस ये बेचारा x² है, x², इक्वल में क्या हो जाएगा, इक्वल में क्या है बाबू 8 बट्टे में क्या है 31। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करो, इसमें गुना करो, तो 31 में 2 से गुना तो कितना, 31 गुना क्या होता था 62 होगा बाबू, क्या हो जाएगा 62, तो लिख लो 62x इक्वल क्या हो जाएगा, इसमें गुना करो तो 8 इंटू लिख देना 2 माइनस x², ऐसे करके लिखना, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब मुझे समझ में भी आए, तो 62x बराबर क्या होगा, 8 दूना क्या होता है 16, 8 दूना 16,
माइनस क्या होगा 8x² होगा। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो ये माइनस में इधर आकर क्या प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा इधर। तो लिख दो यहाँ पर पहले लिख दो कि प्लस 8x² और ये प्लस में क्या है 62x और माइनस क्या हो जाएगा ये इधर आएगा तो माइनस क्या होगा 16 हो जाएगा इक्वल में क्या 0। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर कुछ कॉमन ले, क्या कॉमन दिख रहा है 4 से सभी कट रहा है। देखो तो 4 से कट रहा है कि नहीं बाबू, यहाँ पे 4 से कट रहा है कि नहीं। देखो तो क्या कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया जाए, 2 कॉमन ले लो। क्या करो 4 से मत करो, 2 कॉमन लो। 2 से 4 से नहीं कटेगा, सब नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, 2 से सभी कट जाएगा। तो हम चाहेंगे यहाँ पे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 दूना 4 मतलब 4x² प्लस क्या होगा इससे कटेगा तो क्या आ जाएगा 31x आ जाएगा। ये माइनस क्या हो जाएगा 8 दूना 16 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 16 आएगा कि नहीं, बताओ बाबू आएगा कि नहीं। अब देखो इक्वल में क्या होगा 0। कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं है। अब समझो यहाँ पे थोड़ा ये आकर इधर बट्टा में हो जाएगा, यह जाएगा बट्टा में आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि 4x² प्लस 31x माइनस 8 ये अगर इधर भागा में होगा तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या आ गया 4x² प्लस 31x माइनस 8। अब यहाँ से क्या फैक्टराइजेशन कर दो, गुणनखंड कर दो। क्या करो गुणनखंड। तो गुणनखंड करने का क्या रूल होता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के गुना करते हैं और मिडिल टर्म लाना रहता है, मतलब बीच वाला टर्म लाना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे क्या 4x² में गुना करेंगे -8 से, ठीक है। तो गुना हो 8 चौका क्या होता है 32 होगा -32x²। अब 32 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है, 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि हमें क्या करना जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए 31x आना चाहिए। क्या करना 31 आना चाहिए। अब समझो मान लो इसको यहाँ पर 32 दिया है तो हम क्या कर सकते हैं 32 गुने 1 कर दो। तो यहाँ पर प्लस कहाँ लाना है, प्लस लाना है तो माइनस छोटा में लगाओ माइनस। तो क्या हो जाएगा हम लिख सकते हैं कि 32x माइनस x बराबर क्या आ जाएगा 31x आएगा कि नहीं बताओ। अब ये दोनों में गुना करेगा तो माइनस क्या आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा माइनस 32x² आएगा कि नहीं बाबू आ जाएगा। तो इसमें क्या टूट रहा है यहाँ पे हम क्या तोड़ रहे हैं यहाँ पे देखो यहाँ पे लिख दो कि 4x² क्या लिखना है 4x² प्लस लिखना बाबू यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 32x लिख देना 32x माइनस क्या x माइनस 8 लिखना इक्वल क्या 0। बोलो इतना फैक्टराइजेशन करने आया कि नहीं गुणनखंड। फिर देखो 32x में से एगो x गया तो 31x अभी दोनों में गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है गुना करेगा तो ठीक है। अब ध्यान दो बाबू इसमें कॉमन देखो यहाँ से यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है तो हम लोग कॉमन दिख रहा है 4 दिख रहा है। क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है। तो 4x को कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ बचेगा तो एगो x बचेगा और यहाँ प्लस इसको क्या हो जाएगा 8 चौका 32 तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर माइनस यहाँ पर 1 कॉमन ले लो। क्या करो 1 कॉमन ले लो तो 1 -1 कॉमन लेते क्या हो जाएगा ये x आ जाएगा माइनस माइनस प्लस क्या 8 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं इक्वल में 0। बोलो होगा कि नहीं बाबू यहाँ पे देखो तो होगा कि नहीं। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे समझना है। अब देखो कॉमन क्या दिख रहा है x + 8 यहाँ भी है x + 8 कॉमन ले लो। तो x + 8 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 4x - 1 हो जाएगा इक्वल क्या होगा 0। अब देखो एक बार इससे 0 कर दो एक बार इससे 0 तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसे कर देना इसका इधर मान निकालो उसका उधर। यहाँ लिख देना इफ यहाँ लिख देना बाबू इफ यहाँ पे हो जाएगा कि x + 8 बराबर क्या हो गया 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर -8 हो जाएगा, ठीक है। ये वो यहाँ से मान निकालना है 4x - 1 बराबर 0 तो 4x बराबर क्या 1 आ जाएगा। तो x का मान निकालेंगे यहाँ पे तो 1/4 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। तो ये को तो माइनस में आया वो प्लस में आया तो आंसर जो प्लस में आता है उसी को मानते हैं 1/4 आया आंसर। इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। देख लेना बाबू ये पूछेगा तो 5 नंबर आपको दे के जाएगा, नहीं पूछेगा तो 2 नंबर पूछेगा तो बनाना भी नहीं है। 2 नंबर में आपको पूछ दिया तो इसको सोल्व नहीं करना पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। 5 नंबर पूछेगा तभी बनाना, 2 नंबर में नहीं बनाना इसको, ठीक है। ये तो आपको इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलिए वहाँ पर बनाना है जो सबसे हल्का क्वेश्चन है उसी को बनाना है क्योंकि आपको क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है जिसमें 4 को बनाना है, ठीक है। तो सोच समझ कर बनाना, जो आपसे बनता हो उसी को बनाना और जिसमें कम टाइम लगता हो, ज़्यादा टाइम वाला नहीं बनाना है, ठीक है। चलो 3 नंबर क्वेश्चन देखो। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया प्रूव डेट दिया है a - b - c 2a 2b b - c -a 2b 2c 2c c - a - b दिया है और लाना है a + b+ का होल क्यों लाना है। क्या लाना है होल क्यों लाना है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना थोड़ा सा। अब क्या करना है इसको हम क्या करते हैं LHS लेते हैं। क्या करते हैं LHS ले लो बाबू। क्या करेंगे LHS ले लो। 3 नंबर में क्या करो LHS ले लो। LHS में आपको दिया गया है लिखना है यहाँ पे LHS में a
माइनस बी माइनस सी कर दो। यहाँ पे क्या है 2a, यहाँ पे क्या है 2b, यहाँ पर क्या है 2b, यहाँ पर क्या है b माइनस सी माइनस a, यहाँ पे 2b है। ठीक है, यहाँ सॉरी 2 है ना, यहाँ पर 2a है। देखो बाबू यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पर 2a लिखना है। ठीक है, उसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ लिख दो 2b का 2b लिख दिए, c माइनस, ठीक है, ये भी b है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है 2c है, यहाँ पर क्या है देखो तो यहाँ पर भी क्या है 2c है, यहाँ पर c माइनस a माइनस b है। ये ना बाबू क्वेश्चन में देखो तो, बोलो है कहीं दिक्कत? नहीं नहीं। अब समझो क्या करना, इसमें क्या करना, देखो लाना क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यों लाना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखना है इसको। अच्छा एक बात बताओ बाबू, ये सबसे पहले इसमें समझो कि R1 R2 R3 कौन होता है। ये सभी R1 होता है, ये R2 होता है, ये R3 होता है। इसको बोलते हैं C1 C2 C3, इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉलम सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। इतना समझ में आया सभी को, आया कि नहीं? अब क्या करो, अब इसमें हम क्या करते हैं वो काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि R1 में R1 R2 R3 करते हैं, R1 में सभी को जोड़ रहे हैं, मतलब अप्लाई कर रहे हैं बाबू। क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं कि R1 में सभी को जोड़ रहे हैं। यहाँ लिख लो अप्लाइंग, अप्लाइंग। हम अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं बाबू? तो अप्लाई कर रहे हैं कहाँ से, आपको कहाँ से R1 R2 R3, यहाँ पर R1 में कर रहे हैं, लिखना बाबू R1 प्लस लिखना R2 प्लस लिखना R3। क्या करना है? R1 में सभी को क्या करना है? जोड़ना है, जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे क्या करना है, डिटर्मिनेंट लिख दो। किसमें जोड़ना है? तो इसमें R1, तो इसमें क्या करना है? सभी को इसमें जोड़ो। तो देखो जोड़ेंगे, पहले से तो मेरा R1 क्या है, R1 में मेरा है a माइनस बी माइनस सी है, फिर इसमें ऐड करना है प्लस क्या करना है, ये कर दो, ये करो 2b करो, और यहाँ पे क्या है प्लस 2c करो। हो गया, इसका काम खत्म। सेम उसी प्रकार इसमें भी जोड़ना है, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा लंबा जाएगा बाबू, 2a में जोड़ना है, ये जोड़ना है, प्लस करो b माइनस सी माइनस a करो, फिर प्लस करना है 2c करना है। ठीक है, फिर इसमें जोड़ो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या है बाबू 2a है पहले से 2a, फिर प्लस क्या होगा 2b होगा, फिर माइनस आ जाएगा यहाँ पे क्या प्लस c, यहाँ पे क्या हो जाएगा c माइनस a माइनस b। थोड़ा लंबा चौड़ा गया, कोई दिक्कत है तो बताओ बाबू, इतना करके दिखाना। यहाँ पर लिख दो, यहाँ डिटर्मिनेंट लिख दो, थोड़ा लंबा बहुत हो गया करने में। ठीक है, अब क्या करना, देखो कहाँ काम हुआ है, तो R1 में, तो R2 R3 बेचारा जैसे वैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 2b, यहाँ पे क्या था, इसके जगह पे क्या था बाबू, यहाँ पे था b माइनस सी माइनस a था, इसके जगह पे क्या था 2b था बेचारा, ये क्या है 2c, यहाँ पर क्या है 2c है, यहाँ पर क्या है c माइनस a माइनस b। किसी को दिक्कत है तो बताओ यहाँ पे? नहीं नहीं दिक्कत। अब ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा हल्का ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ लिख दो डिटर्मिनेंट का साइन। ठीक है, अब समझो यहाँ पे, समझो यहाँ देखो तो क्या है, ये a है बेचारा, ये सिंगल a है ना, देखो तो a है तो a लिख दो। ठीक है, फिर क्या यहाँ पर, अब देखो यहाँ माइनस b है, एगो b और दो 2b में से एगो b गया तो क्या बचेगा, एगो b बचेगा, तो प्लस क्या बचेगा b बचेगा। ठीक है, इसमें से c 2c में से c घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस c बचेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी घटाएंगे बाबू, 2 यहाँ पर 2a है तो एगो a जाएगा तो क्या बचेगा, एगो a बचेगा, प्लस क्या बचेगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो तो बाबू क्या है, यहाँ पर b है प्लस तो b लिख देना, इसमें से c में से 2c जाएगा, बल्कि 2c में से एगो c जाएगा तो क्या एगो c बचेगा, बचेगा कि नहीं, बचेगा। अब देखो c उसी प्रकार यहाँ करेगा तो ये भी क्या आ जाएगा, a प्लस b प्लस क्या c आएगा, इसको भी करेगा सेम। अब देखो अब क्या करना है, अब भाई जैसे दिया है ना R2 R3 को सेम उतार दो, यहाँ पे क्या b, यहाँ पे क्या लिखना है b माइनस c माइनस a कर दो, यहाँ पे क्या करो 2b करो, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या है 2c, यहाँ पे क्या लिखो 2c, यहाँ पे क्या है c माइनस a माइनस b करो। है कोई दिक्कत तो बता दो, यहाँ पे है कोई दिक्कत तो बता दो, है दिक्कत बाबू? नहीं है। अब क्या करो, इसमें देखो तो कॉमन क्या दिख रहा है, ये R1 में क्या कॉमन दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी कॉमन दिख रहा है, लिखो टेकिन कॉमन, यहाँ पे लिखना बाबू, यहाँ पे लिख देना टेकिन, टेकिन कॉमन, कॉमन कॉमन क्या कॉमन लेना है, a प्लस बी प्लस सी कॉमन कहाँ से, फ्रॉम लिख देना, फ्रॉम R1 से। कहाँ से? R1 से। तो R1 में मेरा क्या है, a प्लस बी प्लस सी है,
ये ना है। अब कॉमन जब भी लेगा बाबू, कॉमन मतलब भागा होता है, सभी से R1 भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, 1 1 हो जाएगा। बाकी R2 R3 को सेम उतारना, यहाँ 2B, यहाँ पे B माइनस C माइनस A रहेगा, यहाँ पर भी 2B, यहाँ पर क्या है 2C, तो यहाँ पर 2C लिखो, यहाँ पर 2C, यहाँ पर क्या है C माइनस A माइनस B लिख दो, कोई दिक्कत, ये डिटरमिनेंट। अब क्या करो, अब ऐसा क्या करो कि दो लगातार जीरो बना दो, दो को लगातार जीरो बना दो, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, हम लोगों को क्या आसान हो जाएगा डिटरमिनेंट तोड़ने पर। कभी भी डिटरमिनेंट मिले तो उसमें क्या करना, लगातार दो को जीरो बनाना बाबू, ठीक है। तो देखो, तो हम लोग को जीरो बनाना चाह रहे हैं, तो मान लो कि C2 में से C1 घटा दो तो ये को जीरो आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे C3 में से C1 को घटा दो, यहाँ देखो अप्लाई करो, यहाँ से लिखो अप्लाइंग, अप्लाइंग। अब देखो यहाँ पे लिखो C2 माइनस C1 कर दो, C2 माइनस C1 कर दो, एंड कर लो, एंड इससे घटा दो, फिर तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखना C3 माइनस C1, क्या करना C1। अब समझो यहाँ पे देख बाबू क्या किया है, क्या किया, C2 कौन है, ये क्या घटाना है C1 क्या, ये एक में से गया तो जीरो, कहाँ काम हो रहा है, काम कहाँ हो रहा है, C2 में हो रहा है, यहाँ रखना, यहाँ क्या है B प्लस क्या है C, ये हमारा पहले से है कॉमन में। अब यहाँ क्या करना है बाबू, समझना, यहाँ पे समझना। अब देखो यहाँ पे C2 है, C2 में से 1 जा रहा है, कहाँ काम हो रहा है, C2 और C3 में, तो C1 बेचारा सेम उतर जाएगा, तुम C1 को उतार दो, वहाँ 1 2B और क्या 2C उतार दो, ठीक है। अब कहाँ काम हो रहा है, C2 में। अब C2 माइनस C1 मतलब इससे घटाएंगे तो क्या बचेगा, जीरो आ जाएगा। आया कि नहीं बाबू, बताओ। फिर क्या कर रहा है, यहाँ पे C3 है, इससे जाएगा तो क्या बचेगा, ये जीरो हो जाएगा, ये क्या जाएगा, जीरो आएगा। आएगा कि नहीं। फिर उसी प्रकार इससे घटाओ, इससे ये घटाएंगे तो क्या आएगा, समझना। यहाँ पे किससे घटाना है, तो B माइनस C माइनस A से क्या घटाना है, माइनस 2B करना है। तो क्या बचेगा बाबू, देखो यहाँ पे क्या बच रहा है हम लोगों के पास, हमारे पास क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ बच रहा है पहले, ये देखो यहाँ क्या है, B है प्लस में है और 2B है, तो माइनस B बचेगा, माइनस C और माइनस A बचेगा। मान लो कि इसमें माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो पहले लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C लिख सकते हैं, फिर गुना करके तो इतना ही आ जाएगा, कोई दिक्कत तो बताओ। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि A प्लस B प्लस C, तो पहले कॉमन लिए थे माइनस, तो यहाँ माइनस बाहर कर देना, कोई दिक्कत। चलो उसी प्रकार इसमें से C3 में से C1 गया तो जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो लिख दो, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है। अब क्या करो, फिर क्या करो, यहाँ से फिर यहाँ बोला गया है कि C2 है, C घटा दो, C1 घटाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्या जाएगा, यहाँ पे जीरो आएगा कि नहीं बताओ बाबू, आएगा। अब क्या करना है, फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, C3 C1, इससे घटाओ, इससे घटाओ, तो ध्यान दो यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा, हमको C माइनस A माइनस B में माइनस 2C करना है, क्या करना है 2C। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या है, C है माइनस 2 है, तो क्या जाएगा, माइनस C माइनस A माइनस B होगा, तो इसको माइनस कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पहले A लिख दो प्लस B लिख दो प्लस C लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत, पहले लिख दिया, फिर गुना करेंगे तो नहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो ये लिख दो, यहाँ पर क्या आ गया बाबू, देखो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या आ गया, देखो तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस A प्लस B प्लस C आया कि नहीं बता बाबू। यहाँ तो किसी को दिक्कत है तो बता दो, यहाँ पे किसी को दिक्कत है तो बता दो, है दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, यहाँ से क्या करो, अब हम लोग क्या कर, एक्सपेंडिंग कर दो, क्या करो एक्सपेंडिंग, कहाँ से, R1 से कर दो, R1 से करो या तो C1 से, R1 से कर लो, R1 से करेंगे तो ये लेंगे, ये सभी लेंगे तो जीरो, तो सिर्फ ये 1 से हो जाएगा। तो ध्यान दो, एक्सपेंडिंग ले लो बाबू, यहाँ पे लिख दो, पहले यहाँ लिख देना कि एक्सपेंडिंग R1 एलोंग R1 लिख सकते हैं, चाहे R1 लिख दो, कोई दिक्कत है तो नहीं दिक्कत है। अब ध्यान दो यहाँ पे पहले से हमको A प्लस B प्लस C तो आया है पहले से। अब ध्यान दो एक्सपेंडिंग मतलब इसी R1 ये है, तो एक से लेंगे तो एक लेंगे बाबू, यहाँ एक लेंगे तो देखो ये वाला टर्म पूरा जाएगा, ये वाला पूरा जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस A प्लस B प्लस C, जीरो A प्लस B प्लस C, यहाँ माइनस में है। तो ध्यान दो कैसे गुना, इससे गुना होता है, क्या होता है, इससे गुना होता है कि नहीं। तो देखो इससे गुना करें, ये माइनस मिलकर क्या प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये दोनों एक जाति का है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर होगा, फिर माइनस जीरो में जीरो से गुना करेंगे, जीरो आ जाएगा। नहीं समझे, हाई सब लीजिएगा तो सब जीरो हो जाएगा। नहीं समझे आप, यहाँ पे नहीं समझे तो समझो, अच्छा समझना है। देखो बाबू पूछा जाएगा 5 नंबर, तो 5 नंबर जिसमें बनाना है, जैसे मान लो आपको गुना कीजिएगा, माइनस A प्लस B प्लस C में गुना करेंगे माइनस
ए प्लस बी प्लस सी में कॉमन लेंगे। देखो तो ये माइनस माइनस मिल गया, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस हो जाएगा। ये दोनों एक जाती है तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हुआ कि नहीं बता बाबू? तो वही तो यहाँ लिखे हैं, देखो तो। चलो अब क्या करो यहाँ आगे देखो, आगे क्या करना है। अब देखो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा आपको, यही बच जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बच जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो सेम यही आएगा। तो हमारे पास पहले क्या बचा था कि ए प्लस बी प्लस सी, और अब क्या बचा इंटू में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आया। आया कि नहीं बाबू? अब देखो ये दोनों में क्या करो, ये गुना करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, बेस समान रहता है तो पावर जुड़ता है, तो लिख दो पहले ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ गया। यही ना प्रूफ करना था बाबू, यही ना प्रूफ करना था। बोलो करना था कि नहीं, बोलो करना था कि नहीं? तो 5 को नंबर दे के जाएगा कि नहीं? आराम से दे के जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे बनेगा कि नहीं? बनेगा, एकदम से बनेगा, कुछ नहीं करना, बनेगा जरूर पक्का, याद रखना। चलो अब देखो बाबू 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है बाबू, ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। हमको लगता है कि एक बार रिपीटेड जो इन्फिनाइट वाला क्वेश्चन जो है इस बार पूछने का बहुत ज़्यादा चांस लग रहा है। ठीक है, देखो यहाँ दिया गया है कि 4 नंबर में इफ y इक्वल टू cos x cos डॉट 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 इन्फिनाइट तक प्रूव दैट dy बाई एक्स इक्वल माइनस वाई स्क्वायर tan x बाई 1 माइनस वाई log cos x दिया गया है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है, जो कि 5 नंबर पूछा जाएगा तो बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पर एक दो सोल्यूशन आपको दिया है। y इक्वल टू में दिया है कि cos x यहाँ पर दिया है cos x, ठीक है, डॉट 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 इन्फिनाइट। ठीक है, डॉट डॉट इन्फिनाइट। देखो ये क्या है, LHS है, ये क्या है LHS है। हम लोग ये LHS भी लिख सकते हैं कि LHS में, ठीक है, यहाँ पर लिख दो, यहाँ LHS भी लिख सकते हो, LHS लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है बताओ? नहीं है। LHS भी लिखता है, हमको प्रूफ करके ही लेना है, कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, यहाँ समझने वाली चीज़ है, जब भी आपको रिपीट करने वाला चीज़ दिखे, एक एक चीज़ बार बार रिपीट किया जाए तो उसमें क्या करना है समझो। y इक्वल दिया cos x डॉट डॉट इन्फिनाइट दिया है, तो देखो यहाँ से आपको रिपीट किया जा रहा है cos x आ रहा है, तो जहाँ से रिपीट किया जा रहा है उसको y मान लो। क्या मान लो? y। तो y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे cos x है। अब इसको क्या हो जाएगा, इसको पावर में क्या मान लो, y मान लो। कैसे? यहाँ जहाँ रिपीट कर रहा है y मान लेना, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा देना उसको कि cos x का पावर cos x डॉट 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 इन्फिनाइट बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये वहाँ पर दिखा देना, बगल में दिखा देगा तो समझ में आ जाएगा उसको कि क्या आप लिखे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया कि y इक्वल टू क्या आ गया, cos x और क्या हो गया पावर y। जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल देखे तो क्या लगाना है आपको, क्या लगाना है बाबू, लॉग लगाना है। क्या लगाना, लॉग। तो लिख दो यहाँ से टेक इन लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर, टेक इन लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर, बोथ साइड्स दोनों तरफ लॉग लेने पर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा लॉग y, यहाँ पे क्या होगा लॉग cos x और क्या हो जाएगा होल पावर में क्या है y है, तो y दे दो। अब क्या करो, थोड़ा ध्यान देना, लॉग y का तो लॉग y रहने देना बाबू। इक्वल में क्या है यहाँ पर समझना बाबू, पहले क्या आ जाएगा y आ जाएगा, क्या आ जाएगा y आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा log cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा log cos x हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब इसके बाद देखो डिफरेंस, यहाँ का log का प्रॉपर्टी लगा है, log के पावर m रहता है, पहले n आ जाता है उसके बाद log m हो जाता है। नहीं याद है तो लिख लो, इसको भी समझाना हमको जरूरी है बाबू, लग रहा है कि log m का पावर n रहता है, पहले n log m लिखते हैं, क्या लिखते हैं, m लिखते हैं बाबू। ठीक है, चलो अब क्या करो, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन कर दो, अब क्या करो, डिफरेंशिएशन कर दो, तो लिख दो डिफरेंशिएशन बोथ साइड, अवकलन कर दो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब इसका डिफरेंस लॉग y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। आया कि नहीं? फिर इक्वल यहाँ पर u और v लग रहा है, तो u v का फॉर्मूला आपको पता है, u को छोड़ते हैं v का डिफरेंशिएशन करते हैं, पता है कि नहीं? तो y को छोड़ो, डिफरेंशिएशन किसका, लॉग x, लॉग इसको x पर, लॉग x मतलब 1 बाई एक्स होता है, तो x जब cos x दिया है तो cos x लिख दो, फिर इंटू cos x का डिफरेंस करेंगे तो क्या आता है, माइनस साइन x आता है, तो साइन x लिख दो। फिर क्या प्लस, v में क्या होता है प्लस होता है, फिर किसको छोड़ेंगे आप, लॉग cos x मतलब v को छोड़ेंगे, v ये देखो v हो गया, ये u है, तो u को छोड़े तो v का डिफरेंशिएशन, फिर v को छोड़ेंगे u का डिफरेंस, तो u का डिफरेंस क्या है मेरा y है, तो y का डिफरेंस क्या dy बाई dx हो गया। कोई दिक्कत है तो बताओ? नहीं है, नहीं दिक्कत, चलो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे ये 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स को रहने दो बाबू, ध्यान रखो। इसमें देखो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये माइनस पर लिख दो, तो माइनस वाई और क्या हो जाएगा, ये tan x हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, टेन, साइन बाई कॉस टेन होता है, साइन बाई कॉस टेन हो गया, प्लस क्या हो गया, लॉग कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ गया। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना। अब क्या करो बाबू, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे देखो आपको दिया है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे डी, तो एक और ही कर लो, क्या करो, एक और ही कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस में जरा कर माइनस लॉग कॉस एक्स, और क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, डी वाई बाई डी एक्स में होगा, इक्वल में क्या होगा, माइनस वाई टेन एक्स होगा, क्या होगा, टेन एक्स। कोई दिक्कत, टेन एक्स। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे तो कॉमन ले लो, क्या करो, कॉमन ले लो। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, वाई, वन बाई वाई माइनस लॉग, क्या होगा, लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और ये डी बाई डी कैंसिल हो गया, तो इक्वल में माइनस वाई टेन एक्स हो गया, क्या हो गया, टेन एक्स हो गया। कोई दिक्कत। अब इसका बटा एक करो, एलसीएम ले लो, बटा का घटाव कर लो, क्या करो, बटा का घटाव कर लो, ठीक है। तो लिख लो डी वाई बटे डी एक्स, अब क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो क्या, वाई से वाई कट गया, वन माइनस इसके हो गया वाई लॉग कॉस एक्स, ठीक है, इक्वल में क्या होगा, माइनस वाई टेन एक्स, ठीक है। अब क्या करो मेरे प्यारे भाई, अब क्या करो, तीसरे गुना कर दो, इसका बाटा मान लो वन कर लो, वन में इससे गुना है तो यही आएगा, वाई में इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, ध्यान दो यहाँ पे समझना, डी वाई बाई डी एक्स, इसमें वन से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं, वन माइनस वाई लॉग कॉस एक्स आ आएगा कि नहीं बता बाबू। ये वाई में वाई से गुना करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर टेन एक्स हो गया, टेन एक्स। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो ये इनटू में है, इधर आकर भागम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भागम। तो लिख लो डी वाई बटे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, क्या होगा, टेन एक्स, और बटा में आ जाएगा वन माइनस वाई लॉग कॉस एक्स हो गया। ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया। यही ना शायद प्रूफ करना था, प्रूफ करने वाला था ना, वो देखो तो क्या प्रूफ करना था, क्या करना था, माइनस वाई स्क्वायर टेन एक्स बाई वन माइनस वाई लॉग एक्स। प्रूफ हो गया बाबू, हो गया, पीडी प्रूफ हो गया कि नहीं। चलो अच्छा क्वेश्चन था, ये भी 5 नंबर वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 5 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी शॉर्टर डिस्टेंस का क्वेश्चन है, क्या कहते हैं आपको, 3D का ये क्वेश्चन है, 3D का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो 5 नंबर दे के जाएगा, क्या देके जाएगा, 5 नंबर। तो देखो इसको सोल्व करना बहुत आसान है, सोल्व करना बहुत आसान है, ठीक है। अब समझो यहाँ पे 5 नंबर आपको दिया, सबसे पहले क्या करो, सोल्यूशन लिख दो। क्या क्या दिया है, आर वेक्टर बराबर आपको आई वेक्टर, प्लस क्या दिया है, 2j वेक्टर, प्लस में क्या दिया है, k वेक्टर दिया है, ये ना। अब फिर दिया है प्लस लेमडा, ये है क्या है, लेमडा है बाबू, क्या है, लेमडा, क्या बोलते हैं, लेमडा क्या दिया है, आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर, और प्लस में क्या है, k वेक्टर, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर एंड, इसको r1 मान सकते हैं, इसको r2 भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये कर सकते हैं इतना। अब देखो ये क्या हो गया, R2, यानी कि तो R2 वेक्टर, इसको R1 ले लो, तो क्या दिया है, 2i वेक्टर माइनस j वेक्टर माइनस k वेक्टर, ये ना, ठीक है। फिर क्या है, प्लस म्यू है, क्या है, म्यू है, तो म्यू में क्या है, 2i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, ये ना। चलो यही। अब क्या करो, यहाँ पूछा क्या गया है, फाइंड द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, क्या करा, शॉर्टर डिस्टेंस निकालना है। तो देखो शॉर्टर डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो समझ लो। सबसे पहले शॉर्टर डिस्टेंस निकालने के लिए हमें फार्मूला सबसे पहले आना चाहिए, क्या आना चाहिए, फार्मूला आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एस डी मतलब होता है शॉर्टर डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड, या लिखना b1 क्रॉस क्या लिखना, b2, सब पे वेक्टर रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ होता है डॉट यहाँ पर वेक्टर a2 माइनस से a1 होता है, क्या होता है, और बटा में मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस, यहाँ समझना क्या होता है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 बटा यहाँ पे होता है b1 क्रॉस b2, मैग्नीट्यूड लगा रहता है नीचे, क्या लगा था, मैग्नीट्यूड, यहाँ पर होल मैग्नीट्यूड है। कोई दिक्कत है बताओ। ये आपको फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो 5 नंबर दे के जाएगा। शॉर्टर डिस्टेंस, ये बिहार बोर्ड में पूछा भी क्वेश्चन है, ये शायद 2022 के कब में पूछा है, देख लेना, 5 नंबर आपको दे के जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दो, सबसे पहले मुझे क्या क्या चाहिए, a2 माइनस a1, क्या चाहिए, a2 माइनस a1, तो पहले निकालो a2 माइनस a1, हम क्या निकालेंगे, a2 माइनस a1, तो निकालो पहले। सबसे पहले देखो a1 a2 मान आएगा कहाँ से, ये पूरा है a1 का मान आएगा, ये क्या है a1, ये है b1 का मान, ये है a2 का मान, ये है b2 का मान होगा, ठीक है। सबसे पहले समझ लो, तो पहले लिखो a1,
A1 वेक्टर का मान लिखूं। A1 वेक्टर का मान ये होगा, क्या है, I वेक्टर प्लस क्या है 2J वेक्टर प्लस क्या है बाबू K वेक्टर, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा, B वेक्टर का होगा, B1 वेक्टर का होगा। तो क्या है यहाँ पे I वेक्टर माइनस J वेक्टर और प्लस में क्या है बाबू K वेक्टर है, तो K वेक्टर लिख दो, कोई दिक्कत। अब देखो ये A2 ये होगा B2 होगा, तो यहाँ लिखो A2 वेक्टर बराबर क्या होगा 2I वेक्टर माइनस J वेक्टर माइनस K वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ B2 ले लो, B2 का ये हो जाएगा 2I वेक्टर प्लस J वेक्टर प्लस 2K वेक्टर, कोई दिक्कत है बताओ। अब क्या करना है यहाँ से समझना बाबू, अब यहाँ से करना, पहले निकाल लो A2 माइनस A1, पहले निकाल लो A2 वेक्टर माइनस A1 निकाल लो, ठीक है। अब देखो A2 का मान कहाँ है, ये है A2 का मान कितना है 2I वेक्टर माइनस J वेक्टर और माइनस K वेक्टर है कि नहीं बताओ। फिर क्या है, यहाँ माइनस लगा दो, माइनस A1 का मान कितना है, यहाँ पे लिख दो I वेक्टर प्लस क्या है 2J वेक्टर प्लस में क्या है K वेक्टर है, तो K वेक्टर लिख दो, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो ये 2I वेक्टर का I रहेगा माइनस J का J रहेगा और माइनस K का K रहेगा, ये माइनस सभी गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सभी माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा I वेक्टर माइनस 2J वेक्टर माइनस K वेक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब समझो यहाँ पे यहाँ 2I है, तो 2I में से एक Y आ जाएगा, तो कहीं को एक Y बचेगा, तो I वेक्टर यहाँ पे क्या माइनस क्या J है, यहाँ पर माइनस 2J, तो माइनस 3J वेक्टर हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ पे क्या माइनस के माइनस, तो माइनस 2K वेक्टर हो जाएगा, होगा कि नहीं बताओ बाबू। ये किसका मान आया, तो A2 माइनस A1 का आया, A2 माइनस A1 का आया। अब क्या निकाल दो, अब निकालना है B1 क्रॉस B2 निकाल दो। अब निकालो यहाँ पे कि B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2 निकालने के लिए, क्रॉस निकालने के लिए पहले क्या होता है, यहाँ डिमांड लिख देना I वेक्टर, यहाँ J लिख देना, यहाँ पे तुम K लिखना, ठीक है। देखो स्टेप बाय स्टेप समझो, ठीक है। तो B1 वाला देखो, B1 कहाँ पे है बाबू, B1 यहाँ पे, तो I के सामने इसका कंपोनेंट निकालता है, कुछ नहीं तो एक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो माइनस एक है, यहाँ पर एक है, तो लिख दो यहाँ पर क्या एक, यहाँ पर क्या है माइनस एक, यहाँ पर क्या एक। अब देखो यहाँ B2 किधर है बाबू, ये है B2 ये है, तो I का B2 के सामने लिखना है यहाँ पे, देखो इसके बाद, तो इसके सामने क्या है 2 है, तो 2 लिख दो यहाँ पे, 2 लिख दो। यहाँ पर क्या है कुछ नहीं तो एक है, तो एक लिख दो, यहाँ पर क्या है एक है ना, यहाँ पे क्या 2 है, तो 2 लिख दो। चलो अब देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट लगा दो, कोई दिक्कत है बताओ, यहाँ किसी को दिक्कत। अब समझना है यहाँ पे, अब देखो आपको सभी को डिटरमिनेंट निकालने आता है ना। एक्सपेंडिंग R1 से कर दो, R1 से करेंगे, देखो बाबू R1 से करेंगे तो I लेंगे तो ये सभी जाएगा और ये सभी जाएगा, तो -1 1 1 2 बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या I वेक्टर ले रहे हैं, तो I वेक्टर ले रहे थे, इसमें गुना करो तो माइनस क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा, और इसमें गुना करो तो -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर फार्मूला में माइनस J होता है, तो J वेक्टर ले लेंगे, J वाला टर्म लेंगे, U टर्म गया E टर्म गया, तो क्या बचा 1 1 2 2 बचा। तो इसमें गुना 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे बाबू तो 2 आ जाएगा, फिर -2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत। फिर प्लस K वेक्टर होता है, तो K वेक्टर लिख दो। अब क्या करो, ये वाला टर्म गया और ये वाला टर्म गया, तो क्या बचा 1 -1 2 1, इसमें गुना करो, एक में एक से गुना करेंगे एक आ जाएगा, फिर इसमें गुना करेंगे माइनस से एक, माइनस क्या प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत, माइनस प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस फॉर्म लगा, ये माइनस 2 हो गया, कोई दिक्कत है बताओ। नहीं, अब ध्यान दो यहाँ पे, अब क्या करो यहाँ पे, ये देखो ये -2 है और -1 है, तो -3 हो जाएगा, तो लिख देंगे -3I हो जाएगा, I वेक्टर हो जाएगा। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये तो 0 हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0, तो -0J वेक्टर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को दिक्कत है तो बताओ। यहाँ पर क्या है प्लस में है, एक मिलकर 3K वेक्टर हो गया। ये किसका मान आया, B1 क्रॉस B2 का माना गया, क्या गया यहाँ B2 है ना, B2 यहाँ लिख दो, वेक्टर लिख दो, ठीक है। अब क्या है इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या करना है, रूट लगा देना बाबू। इस सभी का IJK का कंपोनेंट मतलब बगल वाला का क्या करना है, कोएफिशिएंट का क्या करना है, आपको स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे I वेक्टर का -3 का स्क्वायर कर दो, -3 का होल स्क्वायर कर दो, प्लस यहाँ पर प्लस यहाँ -0 का स्क्वायर कर दो, प्लस क्या 3 का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत है बताओ। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, -3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 0 0 खत्म हो गया, 3 3 9 आ गया। अच्छा 9 9 मिलकर 18 होता है, 18 होता है, तो यहाँ पर क्या लिख दो √18। 18 को हम लोग चाहेंगे निकालने के लिए, तो क्या होगा 3 रूट क्या हो जाएगा
3 रूट 9 दूना 18, 3 रूट 2 हो सकता है, होगा कि नहीं बताओ? 3 रूट 2 हो जाएगा, नहीं समझे? अरे 18 को हम लिख दिए 2 गुने क्या लिख दिए 3 गुने 3। भाई 3 देखो ये दोनों के लिए वो बाहर आ गया, ये बेचारा रूट आ गया, तो क्या गया आपको कितना माना गया? B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड हम लोग का आ गया कितना गया? कितना गया? 3 रूट 2 आ गया। अब देखो क्या करना है, अब कुछ मत करो, थोड़ा दिमाग लगा दो। अब फॉर्मूला लिख देना, यहाँ पे लिखना नाउ, इसके बाद लिखना 5 नंबर चाहिए तो इतना करना पड़ेगा बाबा। लिखना नाउ एस डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला अभी बताए थे, क्या बताए थे कि B1 क्रॉस B2, इस सभी में क्या है वेक्टर, यहाँ पे क्या डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर करना है, यहाँ डॉट है, बटा में क्या था मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लगा देना, इस सभी पर वेक्टर घुसा देना, कोई दिक्कत? यहाँ पे देखो ठीक है। अब देखो B1 क्रॉस B2 का मान कितना आया है, देखो यहाँ पे B1 क्रॉस B2 का मान ये आया है कि नहीं, ये लिख दो यहाँ पे, क्या लिख देना है -3i वेक्टर, यहाँ पे क्या है बाबू 0 वेक्टर माइनस 0 जे वेक्टर और प्लस 3k वेक्टर है, 3k वेक्टर लिख दो, कोई दिक्कत? फिर यहाँ पर क्या है डॉट है, A2 माइनस A1 का मान देखो, A2 माइनस A1 का मान कितना है बाबू i, क्या है i -3 और -2k, तो लिखो यहाँ पे क्या है, क्या लिख दो यहाँ पे, क्या लिखेंगे पहले बाबू 2i माइनस क्या है, सॉरी यहाँ पे किधर है बाबू, यहाँ पे ना किधर गया बाबू A2 का, यहाँ पे सॉरी आई है ना, ये ना है देखो, तो पहले आई बचेगा, सिर्फ यह क्या है आई है, 2 नहीं है, क्या है आई है, देखो तो आई -3j और -2k वेक्टर है, यही ना। चलो अब देखो बटा मैग्नीट्यूड ऑफ इसका भी हम निकाल कर रखे हुए हैं, कहाँ निकाल कर रखे हैं यहाँ पे, तो कितना आया था 3 रूट 2 आया था, तो लिख दो यहाँ पे 3 रूट 2 लिख दो, कोई दिक्कत? ये मैग्नीट्यूड लगा दो। अब देखो डॉट कर दो, ऊपर वाले में क्या करो डॉट, आई में जे में डॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई में डॉट जे में होगा, तो देखो इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, तो -3 आई डॉट आई 1 हो जाएगा, ये तो 0 कैंसिल हो गया, 3 दूना क्या हो गया 6 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा देखो 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ देखो गुना करेंगे तो क्या 6 नहीं आएगा, 3 दूना 6 और के डॉट के 1 हो गया, और बटा में आपको क्या आ गया 3 रूट 2 मैग्नीट्यूड है तो लगा दो। अब देखो बाबू यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, बटा में 3 रूट क्या 2 आ गया, ठीक है। अब देखो ये कट रहा है 3 तिहाई 9, तो बराबर हम लोग का आ गया बउआ 3 बटा रूट 2 आ गया, क्या आ गया किसका एस डी बराबर, बाकी देख लीजिएगा जोड़ घटा गुना भाग में कुछ हुआ होगा तो देख, लेकिन हम लोग का आंसर क्या ये आ गया, कोई दिक्कत? ये इंपॉर्टेंट था, इसको एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। ये देखो ये यहाँ समझिए माइनस यहाँ बाहर प्लस हो जाता है, मैग्नीट्यूड से बाहर निकलता है तो ये प्लस आ जाता है, याद रखना जब भी मैग्नीट्यूड माइनस होता है तो प्लस बाहर आ जाता है, तो क्या वो 3 बटा रूट 2 हो गया, ठीक है। चलो उसी प्रकार देखो आगे ये किसका आंसर हो गया, ये 5 नंबर आपको दे के जाएगा बाबू, ठीक है। शॉर्ट एडिशन शायद 2022 में शायद इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो जो 6 नंबर है, अब इसके बाद से जो जितना है 2 नंबर वाला है, अब देखो यहाँ पे क्या है 6 नंबर, अब इतना इसके बाद से कितना है सब 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू कि दिया है, सबसे पहले क्या लिख दो सोल्यूशन लिख दो, क्या लिख दो सोल्यूशन, एक्स बराबर आपको दिया है ए सेक थीटा दिया है, ठीक है, और y बराबर इसको समीकरण 1 ले लो एक को, ठीक है। इसको y बराबर क्या करो, y बराबर b दिया है b tan थीटा, इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन मान लो, फाइंड क्या करना है dy/dx करना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये 2 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है, ये 2 नंबर में देखने को मिल सकता है, या तो 1 नंबर में, नहीं ज़्यादातर 2 नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहले इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन लिख दो 1 का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करो, क्या करो 1 का डिफरेंशिएशन करो, तो 1 में क्या है x बराबर क्या है a सेक थीटा है, a सेक थीटा। अब डिफरेंशिएशन करो थीटा के रिस्पेक्ट में, लिखो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के हम करेंगे तो क्या होगा ये dx बाई क्या हो जाएगा d थीटा होगा कि नहीं, इक्वल ए कांस्टेंट है सेक थीटा का डिफरेंशिएशन का सेक इंटू टेन होता है, अरे सेक का क्या होता है सेक इंटू टेन होता है, तो लिख दो यहाँ पे सेक थीटा इंटू टेन थीटा, यही नहीं होता है, अरे सेक थीटा का डिफरेंशियल सेक इंटू टेन होता है, याद रखना। तो किसका आ गया डी एक्स बाई डी थीटा का मान आ गया। अब लिखना है यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2, ज़्यादा ताम झाम नहीं करना, थोड़ा लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 2 में क्या दिया है y बराबर b tan थीटा,
तो लिखो यहाँ पे y बराबर क्या है, बी टेन थीटा, बी टेन थीटा क्या है, बी टेन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो दोनों तरफ, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। क्या यहाँ देखो बाबू, यहाँ समझना थोड़ा, यहाँ देखो, यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। क्या हुआ, थीटा के रिस्पेक्ट में, समझे। लिखो डिफरेंस ऑफ बोथ साइड WRT2 थीटा, क्या लिखना, थीटा। एक्स लिखने का तो इसलिए एक्स नहीं, थीटा होगा। क्या, क्योंकि यहाँ एंगल में थीटा था, थीटा का रिस्पेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे dy बाई क्या, डी थीटा हो जाएगा, इक्वल बी का बी कांस्टेंट रहेगा, टेन का टेन थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। कोई दिक्कत, किसका आ गया, dy बाई डी थीटा। अब लिखना यहाँ पर नाउ, यहाँ पे लिखना बाबू नाउ। अब लिखना dy बटे dx, तो dy का मान कितना होता है, यह है dy बाई डी थीटा, फिर बटा dx का मान इसके बटा में आएगा, तो dx बाई डी थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, इस सभी का मान रख दो, dy बाई डी थीटा का मान कितना है, b सेक स्क्वायर थीटा, बटा इसका मान आया देखो तो क्या आया, a क्या है, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा, लिख दो a सेक थीटा इंटू टेन थीटा, लिख दो। कोई दिक्कत। अब देखो ये एगो सेक से एगो सेक कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा बी सेक थीटा, बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बटा में क्या होगा, यहाँ पे रखना बटा में a टेन थीटा कर देना, a टेन थीटा, क्योंकि वो तो सेक कंटिन्यू हो गया। अब चाहेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं, या तो आगे बढ़ाना चाहते हैं उसको कुछ करो। ठीक है, बदलो, सबको बदल दो। यहाँ थोड़ा और कुछ करना चाह रहे हो तो लिखो dy बाई डी एक्स, यहाँ पर b बाई एक वाला कर दो, इसको हम कर सकते हैं 1 बाई रेसिप्रोकल का, तो कॉस एक्स होता है इसका उल्टा, बटा साइन का साइन बाई कॉस होता है, साइन बाई कॉस होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब क्या करना है, पलट दो, क्या पलटेगा, तो dx बाई dy बाई डी एक्स होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल b बाई क्या हो गया, a हो गया। अब ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई क्या, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बटा साइन एक्स। ठीक है, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो dy बट डी एक्स हो जाएगा, इक्वल में b बटा a हो जाएगा। अब क्या बचे, ये कॉस से कॉस कैंसिल, तो एक बटा साइन को रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, चलिए तो कॉसेक एक्स, ये हो गया हम लोग का आंसर। सॉरी एक्स नहीं, थीटा है ना बाबू, सब में थीटा है। यहाँ देखो बाबू, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, सब में थीटा लिखना, थीटा है तो थीटा लिखना, एक्स रहेगा तो एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स रहेगा तो एक्स, थीटा है तो थीटा, यहाँ थीटा लिख देना बाबू। ठीक है, क्या लिखना, थीटा लिखना है, सभी में थीटा लिखना, कोई दिक्कत। ये इंपोर्टेंट था, आपको 2 नंबर ये देखा चला जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे बाबू हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, फार्मूला याद है तो आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है, चलो 7 नंबर क्वेश्चन में करते हैं। यहाँ पे लिख दो सोल्यूशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन में दिया है e के पावर x और क्या है tan इनवर्स x प्लस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है और dx। कुछ देखो यहाँ पर क्या करोगे बाबू, ये कुछ मत करना, ये देखो इसका डिफरेंशिएशन ये मिल रहा है, tan इनवर्स का डिफरेंस ये मिल रहा है, तो fx का एक फॉर्मूला होता है, तुम याद रखना इंटीग्रेशन के फॉर्मूला याद रखना यहाँ पे कि इंटीग्रेशन e के पावर x और fx प्लस क्या होता है f डैश x और क्या dx होता है, तो बराबर क्या होता है, लिखते हैं लोग, क्या लिखते हैं यहाँ पे, लिखते हैं e के पावर x एफ एक्स प्लस क्या c होता है, ये होता है, याद रखना बाबू। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये fx का मान है, तो लिख लो यहाँ पर fx बराबर क्या है tan इनवर्स x। अब दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, f डैश x आ जाएगा, इसका डिफरेंशियल 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिला कि नहीं, कुछ नहीं करा, मिल गया बाबू यहाँ पे। अब क्या करना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देना, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना इंटीग्रेशन e के पावर x ब्रैकेट देना fx प्लस f डैश x और होल dx रहेगा, यहाँ पर ब्रैकेट लगाना होल dx बराबर होता है e के पावर x f एक्स प्लस क्या c करना। देखो इसका मतलब है कि इसका डिफरेंशिएशन ये मिल रहा है, तो डायरेक्ट क्या है e के पावर x एफ एक्स लेना, तो मान लो इसका ये मिल रहा है, ये मिला कि नहीं बताओ, तो इसका एफ डैश, इसका मिल गया 1 बाई प्लस एक्स, तो क्या लिख देना, कुछ मत का e के पावर x और tan इनवर्स x प्लस क्या c लिख देना, ये हो गया हम लोग का आंसर। इजी था, 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि इफ ए बराबर दिया है आपको मैट्रिक्स 1 2 3 2 3 1 एंड बी बराबर दिया है 3 -1 और -1 0 2 दिया, देन फाइंड 2a - 2b। देखो बाबू ये आपको 2 नंबर देके जाएगा,
क्या करेगा, 2 नंबर आपको दे के जाएगा। ठीक है, तो देख लो सबसे पहले जो दिया है 8 नंबर में लिख लो, गिवन आपको ए वेक्टर बराबर आपको दिया है यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 2 3 1 दिया है। फिर आपको बी बराबर आपको दिया है, बी बराबर आपको दिया है 3 माइनस 1 और 3 माइनस 1 0 2 दिया है। क्या मान निकालना है, फाइंड करना है 2a माइनस बी, तो 2a माइनस बी निकालना है, ये निकालना है। तो देखो बहुत ही आसान है, ये आपको 2 नंबर आपको दे के जाएगा। तो पहले क्या करना है समझो, यहाँ पे पहले क्या करना है, पहले 2 जो है ए में गुना कर दो, तो 2 इंटू ए का मान ये है, तो लिख दो यहाँ पे ए का मान क्या है 1 2 3 2 3 1 है। ठीक है, फिर क्या है करना, अब इसमें गुना कर दो, पहले सभी में क्या गुना हो जाएगा, तो 2 4 6 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ पे। अब क्या करूँ, किसका मान आ गया, तो 2a का मान आया, किसका मान है 2a का मान। अब क्या करना है, इसमें मान कर दो, तो 2a यहाँ लिख दे नाउ 2a माइनस बी। अब 2a का मान ये है, तो लिख दो क्या है आपको 2 4 6 2, फिर क्या माइनस 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 बी का मान देखो कौन है, तो बी का मान मेरा कितना है ये है, इसको करो घटाओ, तो 3 माइनस 1 3 माइनस 1, यहाँ पे 0 यहाँ पे 2 है। अब क्या करो, घटा दो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर 2 में से ये -3 जाएगा तो -1 बचेगा, तो लिख दो यहाँ क्या -1। ठीक है, यहाँ देखो ये इससे इसे घटेगा, तो माइनस माइनस प्लस 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 में से ये माइनस प्लस माइनस 6 में से 3 गया तो 3 बचा। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो 4 में से माइनस माइनस प्लस यहाँ क्या हो गया 5 हो जाएगा। अब देखो 6 में से 0 जाएगा तो 6 बच जाएगा, यहाँ जाएगा 2 में से 2 गया 0 बच गया। ये हो गया हम लोग का राइट आंसर, ये हो गया राइट आंसर। 2 नंबर आपको देके जाएगा, कुछ नहीं ज़्यादा करना है, 2 नंबर देके जाएगा। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा संभावना है, इसको देखिएगा लोग। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स बराबर x प्लस 1 बाई 2 माइनस वाई दिया गया है। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दो। 8 नंबर क्वेश्चन में सॉल्यूशन दिया है dy बटे dx, ये ना आपको दिया है इक्वल में x प्लस 1 बटा में दिया है 2 माइनस वाई दिया है। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए सोल्व कैसे करते हैं, बहुत आसान है। वो 9 नंबर है, 9 नंबर क्वेश्चन, ये क्या है 9 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 9 नंबर है। अब ध्यान दो बाबू, क्या करो सेपरेट करो, दोनों तरफ क्या करो, ये y वाला y की तरफ, x वाला x की तरफ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कि 2 माइनस वाई इंटू डी वाई, इको उधर गुना करो, इधर उधर गुना करेंगे तो क्या जाएगा कि x प्लस 1 का होल dx हो जाएगा। अब क्या करो बाबू, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन लगा दो, लिख सकते हो इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड, लिख दो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या करना इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन लगा दो। यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस वाई का होल डी वाई इक्वल क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस 1 का होल dx कर देना। ठीक है, अब देखो इस सभी को अलग अलग इंटीग्रेशन करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 डी वाई, फिर माइनस वाई डी वाई, फिर इक्वल यहाँ पे अलग अलग x dx, फिर प्लस 1 dx। अब सभी का इंटीग्रेशन कर दो यहाँ पे। अब ये 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा सिर्फ 2y आएगा, फिर y क्या करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2 इक्वल में क्या होगा यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा x प्लस क्या c हो जाएगा। आप लोग कुछ मत करना, यहीं पे आंसर छोड़ना, ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश मत करना। ठीक है, यहीं पे छोड़ देना। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे बाबू 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए 10 नंबर तो आप लोग कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया फाइंड x इंटू ई के पावर x दिया और dx दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का है, तो u और v बनाकर लेके बनाइएगा तो इसको बहुत अच्छा से बन जाएगा, और कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए ओके, धन्यवाद।